उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव निरंजनपुर में हरियाली के बीच बसा एक प्राचीन शिव मंदिर था। ये मंदिर जितना शांत था उतना ही रहस्यमय भी। कहते थे कि यहाँ वर्षों से एक साधु रहते हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता, बस लोग उन्हें महात्मा कहकर पुकारते थे। उसी गांव में रहती थी गौरी, 18 वर्ष की, सरल स्वभाव की, सुघड़ और संस्कारी कुंवारी लड़की। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और मां गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं। घर की सारी जिम्मेदारी गौरी के कंधों पर थी। वो दिन में खेतों में काम करती, शाम को मंदिर में दीप जलाती और रात को मां की सेवा करती। गांव में उसकी सुंदरता के चर्चे थे, लेकिन उससे भी अधिक उसकी पवित्रता और सहनशीलता की मिसाल दी जाती थी। एक दिन जब मां की हालत अचानक बिगड़ गई तो गौरी दौड़ती हुई मंदिर पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहां वही साधु ध्यान में लीन बैठे थे, जटाएं, राख लिपटा शरीर और आंखों में गहरी शांति। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मेरी मां बहुत बीमार है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई कामना नहीं, कोई भावुकता नहीं, सिर्फ करुणा थी। बेटी, साधु बोले, दुख जीवन का सत्य है, लेकिन श्रद्धा से बड़ा कोई औषध नहीं। उन्होंने गौरी को कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, इन्हें काढ़ा बनाकर मां को पिला देना और भय मत करना। गौरी ने वैसा ही किया। आश्चर्यजनक रूप से मां की हालत अगले ही दिन सुधरने लगी। इस घटना के बाद गौरी रोज मंदिर जाने लगी। वो साधु के चरण धोती, भोजन चढ़ाती और मन की व्यथा कहती। लेकिन गांव वालों की जुबानें तेज थीं। कुंवारी लड़की का साधु के पास रोज जाना ठीक नहीं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, ऐसी बातें फैलने लगी। गौरी को इन बातों की भनक लगी, पर उसने जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था उसकी नीयत पवित्र है। एक रात तेज तूफान आया। बारिश, बिजली और अंधेरा, सब कुछ डरावना था। उसी रात साधु मंदिर से गायब हो गए। साधु जंगल की ओर गए हैं, शायद जीवित न हो। गौरी ये सुनकर विचलित हो गई। बिना किसी से कहे वो जंगल की ओर निकल पड़ी। घंटों भटकने के बाद उसे एक गुफा मिली। भीतर साधु ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनका शरीर ज्वर से तप रहा था। गौरी घबरा गई। उसने साधु की सेवा की, पानी पिलाया, शरीर साफ किया, जड़ी बूटियां लगाईं। साधु ने आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ बोले, बेटी, ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी। गौरी चौंक गई। समाज तुम्हें कलंकित करेगा, लेकिन तुमने धर्म नहीं छोड़ा, यही सच्ची पवित्रता है। कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत बैठी। लोगों ने गौरी पर उंगली उठाई। तभी साधु स्वयं वहां आए। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, यदि इस लड़की ने कोई पाप किया है तो मैं दंड स्वीकार करूंगा। फिर उन्होंने अपना रहस्य खोला। वे कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि पूर्व में एक राजगुरु थे जिन्होंने समाज की सच्चाई जानने के लिए संन्यास लिया था। उन्होंने कहा, गौरी ने कभी मर्यादा नहीं लांघी। अगर पाप है तो वो तुम्हारी सोच में है। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोगों की आंखें शर्म से झुक गईं। कुछ समय बाद साधु ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। गौरी रोते हुए बोली, बाबा, आपने मुझे जीवन दिया है। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, सच्चाई के साथ चलने वालों को ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता। साधु चले गए, कहीं हिमालय की ओर। कुछ वर्षों बाद गौरी एक शिक्षिका बनी। उसने अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोला। गांव आज भी कहता है कि कुंवारी गौरी ने यह सिखाया कि पवित्रता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है।